सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज मैं आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ शेमुषी भाग 1, जो संस्कृत की पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 की है। इसका पाठ 7 प्रत्यभिज्ञानम, जिसका अर्थ है पुनः पहचान। यह महाभारत के एक अंश पर आधारित है। आशा है आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है, छात्रों उपयोगी लगता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद। पाठ प्रत्यभिज्ञानम, जिसमें भट्ट सबसे पहला है योद्धा। योद्धा कहता है जय तो महाराजा, महाराज की जय हो। राजा कहते हैं अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। तुम्हारा तो ये जो खुशी है, जो तुम्हारा हर्ष है, यह अद्भुत लग रहा है, यानी पहले न देखी गई सी हंसी खुशी लग रही है तुम्हारी। ऐसी खुशी ब्रूहि केनासी विस्मितः, बताओ किस कारण विस्मित हो, क्यों इतने खुश हो। तो भट्ट जो योद्धा है वो कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। अश्रद्धेयम, जिसका विश्वास ही नहीं था, ऐसा प्रिय प्राप्त हो गया है। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, ग्रहणम गतः प्राप्त पकड़ में आ गया है, यानी पकड़ लिया गया है। राजा कहते हैं कथमिदानीम गृहीतः, इस समय कैसे पकड़ा गया। योद्धा कहता है रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः। रथ पर पहुंचकर और कहते हैं निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के भुजाओं से उतार लिया गया। प्रकाशम, प्रकट में कहता है इधर इतः कुमार, इधर से कुमार, यानी रास्ता दिखा रहा है। अभिमन्यु कहता है भो कोनु खलु एषः, अरे निश्चय ही यह कौन है। ये न भुजैक नियंत्रितो बलाधिकीनापि न पीड़ितः अस्मि, जिसके द्वारा एक भुजा से नियंत्रित किया गया हुआ और अधिक बलशाली होने पर भी मैं पीड़ित नहीं किया जा रहा हूँ, यानी मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है। तब बृहन्नला कहती है इतः इतः कुमारः, इधर से कुमार। अभिमन्यु कहता है अये अयम अपरः कः विभाति उमावेशम इव आश्रितो हरः। अरे यह दूसरा कौन सुशोभित है जो शिवजी के वेश में, यानी उमावेशम इव आश्रितो हरः, जो है तो शिवजी किंतु उमावेश पार्वती जी के वेश को धारण किए हुए है, ऐसा कौन सुशोभित है यह। बृहन्नला कहती है आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, आज मुझे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है। वाचालय तो इनम आर्य, इसे बातचीत कराएं। भीमसेन कहते हैं अपवाद है, एक और बाढ़, ठीक है। प्रकाशम, प्रकट में कहते हैं अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, मेरा अभिमन्यु नाम। भीमसेन कहता है रुष्यति एष मया त्वम एव एनम अभिभाषय, यह मुझसे रूठ रहा है, तुम ही इसे बुलवाओ। बृहन्नला कहती है अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, अभिमन्यु कहता है कैसे कैसे। अभिमन्यु नाम हम, मेरा अभिमन्यु नाम। भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचैः अपि नामभिः अभिभाष्यन्ते, अथवा अहम शत्रुवशम गतः। अरे क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए लोग नीचों के द्वारा, अर्थात नीचे पदों वालों के द्वारा भी नाम से पुकारे जाते हैं, या मैं शत्रु के वश में हूँ, ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए ऐसा तिरस्कार किया जा रहा है। तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु सखमास्ते ते जननी, अभिमन्यु तुम्हारी माता ठीक है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे। जननी नाम, माता का नाम। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या मेरे आप पिता हैं या चाचा हैं। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्री कथाम पृच्छसे, कैसे मुझ पर पिता के समान अधिकार जमा कर स्त्री के बारे में की बातें पूछ रहे हो। तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या देवकी पुत्र केशव भी ठीक हैं, यानी भगवान कृष्ण के लिए पूछती है। अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। तत्र भवन्तमपि नामना, तब वहाँ उनको भी नाम से पुकार रहे हैं। अथकिम, और क्या। उभौ परस्परम अवलोकयतः, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभिमन्यु कहता है कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यते, कैसे इस समय मुझ पर अवज्ञ के समान हंसा जा रहा है। बृहन्नला कहती है न खलु किंचित, कुछ नहीं। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः, क्या पिता अर्जुन को और मामा जनार्दन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को याद करके और युवा और अस्त्रधारी होते हुए तुम्हारा युद्ध में हार जाना ठीक है। अभिमन्यु कहता अलम स्वच्छंद प्रलापीन, इस बकवास को बंद करो। अस्माकम कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी स्तुति अपने आप करना अनुचित होता है। रणभूमौ हतेषु सरान पश्य, रणभूमि पर मरे हुओं पर बाणों को देखो। मद्रिते अन्यत नाम न भविष्यति, मेरे बिना दूसरा नाम न होगा। बृहन्नला कहती एवं वाक्य सौंदर्यम, इस प्रकार बोलने की चतुराई। किमर्थम तेन पदाति न गृहीत, तो पैदल के द्वारा कैसे पकड़े गए। अभिमन्यु कहता अशस्त्रम माम अभिगतः, निहत्थे ने मुझे पकड़ा है। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन का स्मरण करके मैं कैसे मार डालता। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति,
निहत्थों पर मुझ जैसे लोग प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो यम माम वंचयित्वा गृहीतवान, इसलिए इस निहत्थे ने मुझे ठग कर पकड़ लिया। त्वर्यताम अभिमन्यु। कौन कहता है? राजा। राजा कहता है शीघ्र करो अभिमन्यु। आगे कहते हैं विरिहनला इता कुमारः, इधर से कुमार। ऐशा महाराजा, यह महाराज हैं। उपसर्पत कुमारः, पास जाओ कुमार। अभिमन्यु कहता है कस्य महाराजः, किसके महाराज? राजा कहता है एहि पुत्र, आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसी, क्यों मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो? आत्मगतम, अंदर मन में कहता है अहो उत्सिक्तः खलु अयं क्षत्रिय कुमारः, यह क्षत्रिय कुमार तो बड़ा घमंडी लगता है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। प्रकाशम, प्रकट में कहता अथ केनायम गृहीता, अच्छा तो कैसे यह किसके द्वारा यह पकड़ा गया? भीमसेन कहता महाराज मया, मेरे द्वारा महाराज। अभिमन्यु कहता अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, निहत्थे के द्वारा ऐसा भी कहो। भीमसेन कहता शांतम पापम, पाप शांत हो। धनुष दुर्बलैः एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मामो तो भुजाओ ए प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। अभिमन्यु कहता है माँ तावत भो, ऐसा नहीं है भाई। किम भवान मध्यम तातः यह तस्य सदृश वचः वदति, क्या तुम मंझले पिता हो जो कि उनके समान वचन कह रही हो? तो भगवान कहते हैं पुत्र कोयम मध्यमो नाम, पुत्र यह मंझले नाम का कौन है? अभिमन्यु कहता योग त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्णेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो तदर्हताम, जिन्होंने क्या किया? जरासंध को अपनी भुजाओं से पकड़कर, गले से पकड़कर जो है क्या कर दिया था? तोड़ डाला था। और ऐसा असहनीय कार्य करके जिन्होंने कृष्ण जी को भी क्या कर दिया था? अपमानित, मतलब कृष्ण जी की भी असमर्थता जाहिर कर दी थी। तो राजा कहता है न ते क्षेपेण रुष्यामि, तुम्हारे आक्षेप से मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। रुष्यता भवतारम्य, बल्कि तुम्हारे आक्षेप बल्कि तुम्हारे चिढ़ने से मुझे खुशी होती है। कि मुक्त्वा न अपराधोहम, क्या ऐसा कहकर कि कथम तिष्ठतु यातु इति, क्यों ठहरा है चला जा, ऐसा कहकर क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा? अभिमन्यु कहता यदि हम अनुग्राह्य, यदि मैं कृपा पात्र हूँ तो पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः बाहुभ्याम आहृतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। तो कहता है मेरे पाँव में भी बेड़ियां डाल दो, अर्थात निग्रहोचितः, कैदियों के समान मेरे पैरों में भी समान व्यवहार होना चाहिए। अर्थात मेरे हाथों में तो तुमने बेड़ियां डाल दी लेकिन पैरों में नहीं डाली हैं। बाहुभ्याम आहृतम भीमः, और इस प्रकार हाथों में बेड़ी डाले हुए मुझे क्यों है? बाहुभ्याम आहृतम, जो तुम भुजाओं से मुझे पकड़ कर लाए हो, भीम भी मुझे भुजाओं से ही पकड़ कर ले जाएगा। तथा प्रविशति उत्तर, तभी उत्तर प्रवेश करता है जो राजा का पुत्र है। उत्तर कहता है तात अभिवादगी, पिताजी प्रणाम। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र चिरंजीवी रहो। पूजिता कृतकर्माणो योद्ध पुरुषा, है ना, उत्तम कर्म करने वाले योद्धा पुरुषों को, योद्धाओं को क्या कर रहा हूँ? उनकी पूजा कर ली गई है, पूजा की जा रही है। और उत्तर कहता है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, जो सबसे अधिक पूजनीय है उनकी पूजा करनी चाहिए। राजा कहता है पुत्र कस्मै, पुत्र किनकी? उत्तर कहता है यह अत्र भवति धनंजयाय, यहाँ पर आप धनंजय के लिए, अर्जुन के लिए। तो राजा कहते हैं कथम धनंजय इति, किस प्रकार धनंजय के लिए? उत्तर कहता अथ किम, और क्या? शमशानात् धनुरादाय, शमशान से धनुष लाकर तूणीर अक्षय सायके, अक्षय सायक अर्थात जिसमें कभी न खत्म होने वाले बाणों वाला तरकस लाकर नृपा भीष्मादयो भगना, जिसने भीष्म आदि जो राजा थे उनका मान भंग कर दिया। वयम च परिरक्षिता, हमारी भी रक्षा की। राजा कहता है एवं एतत्, ऐसा है? उत्तर कहता है व्यपनया तो भगवान शंकाम, आप शंका से बच कीजिए, शंका मत कीजिए। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यही धनुर्धर है, यही धनुर्धर अर्जुन है। बृहन्नला कहती यदि मैं अर्जुन हूँ तो अयम भीमसेन, तो यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और ये युधिष्ठिर हैं, राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु कहता है यह अत्र भवन्तो मे पितरः, यहाँ पर आप सब मेरे पितर हैं। तेन खलु, तो निश्चित ही न रुष्यन्ते मया क्षिप्ता, मेरे आक्षेप करने पर जो रूठते नहीं है। हसन्तश्च क्षिपन्ति माम, और मुझ पर आक्षेप करते हुए हंसते हैं, मेरे चिढ़ने पर हंसते हैं। दिष्टया गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता, तो लगता है कि यह गोग्रहण जो है, गायों का हरण किया जाना, तो अच्छा ही रहा, जिसके कारण मेरे पितरों के मुझे दर्शन हो गए। इति क्रमेण सर्वान प्रणामाति, इस प्रकार क्रम से सबको प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, सभी उसका आलिंगन करते हैं, अर्थात उसको गले से लगा लेते हैं। तो यह हुआ इस पाठ का अनुवाद। काफी लंबा पाठ है। और अब देखिए पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं, जिन्हें मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ, और इस वीडियो को आप रोक करके इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक में समझ कर नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और
इसीलिए सिर्फ एक ही झलक दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ये आपके संधि विच्छेद और संधि हो गई हैं, और कौन वचन कौन किसके लिए कहता है ये उनके उत्तर हो गए हैं। 5वां प्रश्न हो गया, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। ये इस प्रकार से इसका काफ़ी लंबा अभ्यास है। ये 6ठा प्रश्न हो गया, श्लोकों का अपूर्ण अन्वय दिया हुआ है। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए, तो यहाँ पर भर कर दिया गया है। ये आपके पदों से उपसर्ग चुन करके लिखने हैं, तो ये यहाँ से शुरू और ये आपके उपसर्ग इसमें आ गए हैं, और इस प्रकार ये यहाँ पर अभ्यास समाप्त हो जाता है। ये योग्यता विस्तार है, परीक्षा उपयोगी तो नहीं है किंतु ज्ञान वृद्धि के लिए। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।